हेलो रेडी। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन बटन मेन्यू कैसे बनाते हैं। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि आपने कई बार देखा हो कि वहाँ पे आपको वैल्यू सिलेक्ट करना रहता है एंड वहाँ पर पहले से वैल्यू होती है जिसे आप उस पर क्लिक करते हो तो एक ऐसा टेबल आता है एंड उस पर अलग अलग वैल्यूज़ लिखी रहती है। तो अगर आपको उसमें से कोई सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर हमें उसे बनाना है तो उसके लिए होता है एक ड्रॉप डाउन बटन, ड्रॉप डाउन बटन। एंड इसमें दो होते हैं, एक तो ड्रॉप डाउन बटन या फिर ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड का यूज़ करते हैं जब हम फॉर्म के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एंड इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज सेम ही होती है लेकिन थोड़े से इसमें चेंजेस होते हैं। सो हम यूज़ करने वाले ड्रॉप डाउन फॉर्म फील्ड। देन सबसे पहले इसमें रखता है आइटम। एंड अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे आइटम का तो यहाँ पे लगेगी लिस्ट ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। एंड अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है एंड वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम इस तरह से यूज़ करना है। लेकिन अगर आप ऐसा एक यूज़ करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे दो यूज़ कर लेते हो या दो से ज़्यादा तो वो एरर थ्रो करेगा। तो हमें इसे इस तरह से यूज़ नहीं करना है। एंड ऑन चेंज होता है कि जब भी आप वैल्यू चेंज करोगे तब क्या करना चाहिए। तो अभी के लिए हम इसे खाली रखते हैं एंड ओके। सो सबसे पहली बात कि हमें आइटम्स में करना क्या है। आइटम्स में आपको जो भी वैल्यू आपके ड्रॉप डाउन बटन में लिखनी है वो वैल्यूज़ को आपको एक लिस्ट में लिख देना है। जैसे कि अब मैं लिस्ट करूँगा, मैं करूँगा कोड, ये हमारा पहला हो गया। देन विथ, अब भी यहाँ पे आपको एक एरर आएगा लेकिन वो बाद में चल जाता है, जीत। तो ये हमारी लिस्ट हो चुकी है। अब हमें करना है इसे डॉट मैप, जो कि हमने लिस्ट्स वाली वीडियो में हमने देखा है। एंड यहाँ पे हम इसका बनाने वाले एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। एंड चाइल्ड में हमें देना है टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट की जो वैल्यू रहेगी वो हम ई रखेंगे। ई इसमें क्या है, कोड या फिर विथ या फिर जीत। एंड देन देखिए अभी भी यहाँ पे एरर आए तो हमें इसे करना है डॉट टू लिस्ट। तो एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है द आर्ग्यूमेंट टाइप वॉइड फंक्शन कांट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप वॉइड फंक्शन डायनेमिक। सो हमें यहाँ पे एक वैल्यू लगेगी एंड वो जो वैल्यू है वो है वैल्यू इस तरह से। ये पहले से इसमें से डिफ़ॉल्ट होता है वैल्यू। तो देखिए अब अगर मैं करता हूँ इसे सेव तो यहाँ पे हमें एरर आ गया। अब हमने सब बराबर किया तो भी हमें एरर क्यों आया, क्योंकि एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो ये है कि हमें इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी। जो हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम होता है इसे हम एक वैल्यू देंगे एंड वैल्यू भी हम ई की दे देंगे। तो जो भी आइटम है उसकी हम वैल्यू से दे देंगे। एंड देखिए अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोड विद जीत यहाँ पे आ गया। एंड अगर मैं जीत पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जीत आ चुका है। इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। सो ये हो गया। अब हम ऑन चेंज एक बार ट्राई करते हैं। जो भी वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए। देखिए अब अगर मैं इसे हम खोल लेते हैं एंड मैं टैप करता हूँ विथ पे तो देखिए यहाँ पे विथ जो है वो प्रिंट हो चुका है। सो ऑन चेंज का काम प्रिंट में तो नहीं आएगा लेकिन और कई सारी जगह जैसे कि आप कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करते हो उसमें वो काम आ सकता है। देन हम देखते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़। ऑन टैप प्रॉपर्टी होती है, यानी कि अगर आप कोई ये मेन्यू आइटम की हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। एक बार कंफ्यूज ना हो, ये जो है ये बटन है एंड इसके अंदर जो एक एक है इसे हम एक एक आइटम कहते हैं। सो जीत ये जो है ये इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम है एंड ये जो बटन आपको दिख रहा है ये है ड्रॉप डाउन बटन या फिर ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड। सो अभी हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं आइटम की। सो आइटम की ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। पहला है ऑन टैप एंड उसमें हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं क्योंकि हम उसे ऑन चेंज्ड में वैसे भी यूज़ कर ही ले रहे हैं। देन वैल्यू हमने दे दिया है एंड चाइल्ड भी हमने दे दिया है। अलाइनमेंट कि ये जो है इसको आपको अलाइन कहाँ पे करना है, तो जो डिफ़ॉल्ट होता है सेंटर स्टार्ट वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई भी और ट्राई कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वैल्यू क्या है एंड चाइल्ड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। तो बेस्ट रहेगा कि हम इसे एक बार चेंज करके देखते हैं। एंड अब देखिए अगर मैं इसे चेंज करता हूँ एंड हम करते हैं इसे सेव तो यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा क्योंकि हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे वैल्यू वही हमें देनी पड़ेगी। एंड फिर अगर मैं टेक्स्ट चेंज करके देखता हूँ, हम करते हैं जे ई एंड ये देखिए तब यहाँ पे हर जगह जे ई लिख के आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्यों हर जगह जे ई लिख के आया, क्योंकि ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम है ये
लिस्ट के हर इंडेक्स को खुद ही ट्राई करता है, एंड हमने हर एक इंडेक्स को जे ई दे दिया है, इसलिए हर एक की वैल्यू जे ई आ गया है। अब अगर मैं पहले वाले पे टैप करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कोड लिख के आ गया, यानी कि उसकी जो वैल्यू थी वो ई ही थी, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट जो हमें यहाँ पे दिखाना है, अगर हमें सबके लिए कोई सेम दिखाएं तो हम यहाँ पे वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने में मतलब नहीं, क्योंकि चेंज करके कन्फ्यूजन होगा। एंड अब देखिए अब बराबर लिख के आ रहा है। तो ये था ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। फिर हम देखते हैं ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड में। आइटम्स हमने देख लिया है, सिलेक्टेड आइटम बिल्डर ज़्यादा काम का नहीं है। देन वैल्यू, सो वैल्यू हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं हेलो पे, एंड ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं इसे रिस्टार्ट करता हूँ तो ये जो एरर है ये फिर भी यहाँ से नहीं जाएगा, तो हम वैल्यू यहाँ की चेंज नहीं कर सकते। देन हिंट, सो हिंट क्या होता है एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। हिंट हम करते हैं सिलेक्ट नेम। ओके, इसे टेक्स्ट विजेट में करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक हिंट आ जाता है कि आपको कौन सा नेम सिलेक्ट करना है, तो इससे हम कहते हैं हिंट। तो हिंट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यूज़र को कैसे समझेगा कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। देन डिसेबल्ड हिंट, यानी कि जब वो डिसेबल्ड तब का हिंट तो वो काम करेंगे। ऑन चेंज्ड पहले से रिक्वायर्ड होता है। ऑन टैप, कि जब आप इस पे टैप करते हो तब क्या प्रिंट होना चाहिए, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। हम करते हैं ऑन टैप, एंड इसमें हम प्रिंट कराने वाले हैं टैप्ड। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा एक ही बार, तो यहाँ पे टैप्ड लिख के आ चुका है। तो जो आप बटन पे क्लिक करते हो तो उसके लिए होता है टैप, एंड जब आप कोई आइटम पे क्लिक करते हो उसके लिए होता है ऑन चेंज्ड। एलिवेशन इसका नहीं, यहाँ पे जो आइटम्स है इसका एलिवेशन आपको कितना देना है वो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। हम करते हैं एलिवेशन 100, एंड बंद करके शुरू करेंगे। तो देखिए इसका जो एलिवेशन है ये यहाँ से हट चुका है। हम थोड़ी सी छोटी वाली यूज़ करके देखते हैं, 1 यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि एलिवेशन ही हट गया उसका। एंड ये देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा एलिवेशन आ रहा है। सो आप अलग अलग एलिवेशन ट्राई कर सकते हैं। देन इसमें आप एक आइकॉन भी दे सकते हैं। सो हम एक आइकॉन देते हैं, आइकॉन आइकन्स डॉट एडिट। तो ये देखिए यहाँ पे वो आइकॉन आ चुका है। तो ये कौन सा आइकॉन था जो वहाँ पे एंड में आता है, एरो की जगह आपको कौन सा आइकॉन यूज़ करना है। देन आइकॉन के कलर, स्टाइल, यानी कि इसमें जो भी ये टेक्स्ट लिखा रहेगा इसको आपको स्टाइल क्या करनी है, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, एंड इसके जो साइज़ है वो हम कर देते हैं 1। सो आपको इजीली डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये देखिए अब वो टेक्स्ट इतना छोटा हो गया कि दिख भी नहीं रहा है। हम इसे 50 कर देते हैं, एंड ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कोड लिखा हुआ, तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। हम कर देते कलर कलर्स डॉट रेड। ये देखिए अब ये दिख रहा है। तो जब भी आप अगर स्टाइल का यूज़ करते हो तो उसका कलर फिर से वाइट हो जाता है। एंड आगे प्रॉपर्टी, इसमें आगे जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा काम की नहीं है, तो आप जो है एक एक प्रॉपर्टी ट्राई कर सकते हो। जिसकी डेकोरेशन, यानी कि इसे किस तरह से डेकोरेट करना है। जिसका भी अंडरलाइन बॉर्डर है, अगर आपको बॉर्डर बदलनी है वैसे अलग अलग डेकोरेशंस कर सकते हैं। पैडिंग देनी है तो फिर बॉर्डर रेडियस देना है, अलाइनमेंट देनी है, तो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खुद ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो सिर्फ ये दो ही है, हिंट एंड आइटम्स और ऑन चेंज। ये 3 प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी। थैंक यू।